ये दो लाइन है बच्चे, इसके एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर रहा तो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, और अगर ये पॉइंट इधर हो गया तो इस लाइन के ज्यादा करीब आ जाएगा कंपेयर टू दिस। हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टू लाइंस। बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होगा तो दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस होगा, और अगर ये पॉइंट इधर हो गया तो इसके ज्यादा नजदीक हो जाएगा कंपेयर टू दिस लाइन, और इधर अगर पॉइंट आ गया तो इसके ज्यादा नजदीक हो जाएगा कंपेयर टू दिस लाइन, ठीक है। यही इधर वाले भी एंगल बाइसेक्टर की तरफ। तो ऐसा है, मान लो एक स्क्वायर है जिसका लेंथ ए है, ये इसके डायगोनल्स हो गए, ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक है। एक पॉइंट स्क्वायर के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है, एक पॉइंट स्क्वायर के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है कि वो डायगोनल के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू एनी साइड। ए पॉइंट P moves inside a square in such a way that it is closer to diagonals than any side, ठीक है। A point moves inside a square in such a way that it is closer to diagonal than any side. So R is a region consisting of all points P. Sketch the region and find area of region R. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहा कि एक पॉइंट स्क्वायर के अंदर इस तरह से मूव कर रहा कि वो डायगोनल के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू एनी साइड। तो जहां जहां पॉइंट P हो सकता है उस रीजन का नाम R है। R is the region consisting of all points P which is nearer to diagonal than any side. तो sketch the region and find the area of region R. हमको एरिया निकालना है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा चलो, तो अब ये देखो जरा, ये स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ ए दिया हुआ है, ये डायगोनल है बच्चे। चलो पहले ये वाला डायगोनल लेते हैं और ये वाला साइड लेते हैं। तो ये डायगोनल है, ये साइड है, तो आप क्या करो, इसका एंगल बाइसेक्टर सोचो। ये एंगल बाइसेक्टर बना लिया बच्चे।
इस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो डायगोनल से और साइड से इक्वी डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? डायगोनल के ज्यादा नजदीक हमको रखना है तो क्या करें, वो पॉइंट को इससे इधर रखना पड़ेगा। बोलो बच्चे। प्रीतम। यस सर। इस ये एंगल बाइसेक्टर पे अगर होगा तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा ना, तो हमको डायगोनल के ज्यादा नजदीक रखना है, यस तो सर। पॉइंट को इधर रखना पड़ेगा। चलो अब ये वाला डायगोनल लेते हैं और ये वाला साइड लेते हैं, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये वाला है। इस पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, डायगोनल से और साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। डायगोनल के ज्यादा नजदीक रखना है तो हमको इस लाइन के इधर रखना पड़ेगा। इट मींस ये देखो, दोनों डायगोनल के इधर अगर रखोगे ना ये वाले पोर्शन में, तो डायगोनल के ज्यादा नजदीक हो जाएगा कंपेयर टू साइड। ये इस साइड के रेस्पेक्ट में बात हुआ है। सिमेट्री से ये एंगल बाइसेक्टर इधर में रख दो, सिमेट्री से ये रख दो, इधर में पॉइंट पी रख दो, ये रख दो बच्चे। ये समझ में आ गया? बोलो। इसके अंदर पॉइंट पी रहेगा तो डायगोनल के ज्यादा नजदीक हो जाएगा कंपेयर टू एनी साइड। ऐसा कुछ बना बच्चे, ये वाला थोड़ा ठीक से बना लिया। हमको इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करो, ये पोर्शन निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन निकालने के लिए इस ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दो। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये देखो ये वाला 22.5 होगा, डायगोनल 45 पे होगा। इसकी हाइट निकाल लो बच्चे, क्योंकि ये तो a/2 हो जाएगा, हाँ या ना? भाई ये हाइट निकल जाएगी, tan π/8, π/4 का आधा, h/a/2, तो h की वैल्यू हो गई a/2, tan π/8, tan π/8 कितना हो गया, याद है किसी को? यशस्वी। किसी को याद नहीं है? अचल। सर √2 - 1। √2 - 1, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया जो ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो स्क्वायर का 1/4 होगा, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया निकाल रहे हैं बच्चे। इसका एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया जो है वो ए स्क्वायर है, तो ये ट्रायंगल का एरिया होगा स्क्वायर के एरिया का 1/4, माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ, बेस ए है और हाइट इतनी है h, तो ये आ गया 4 इंटू a² / 4 माइनस a/2, और हाइट की जगह a/2 √2 - 1।
यहां से ए स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया ए स्क्वायर, और अंदर में कितना बच जाएगा? 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, मतलब 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. कभी कभी इसको ऐसे करके क्वेश्चन देता है, कहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे दे देगा, कहेगा कि इसका जो वर्टेक्स है एक 1,1 पे है, एक 1,-1 पे है, एक -1,1 पे है, और ये -1,-1 पे है। कहने का मतलब स्क्वायर के साइड का लेंथ जो है वो 2 हो जाएगा। और आपसे कहेगा कि एक पॉइंट इसमें इस तरह से मूव कर रहा है कि वो डायगोनल के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू साइड्स। तो यहाँ पे भी वैसे ही फिगर बनाओगे, ये डायगोनल हो गया, ये बाइसेक्टर बना लोगे, ये बाइसेक्टर बना लोगे बच्चे, और आपसे ये एरिया निकलवाएगा वो। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा ए की वैल्यू 2 होने से 4 2 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ये समझ में आया? सेकंड, यहां पे हमने स्क्वायर की बात की थी, जरा इसकी बात करते हैं। ये 0 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 2,0 दिया हुआ है, और ये 1,1/√3 है। इसका नाम ए दे दिया गया, इसका नाम पी, इसका नाम बी दे दिया गया, ये ट्रायंगल बना दिया गया। ठीक है? या इसका कुछ और नाम दे देते हैं, नाम एम दे दिया इसका। इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है। अच्छा, इस नोटेशन का मतलब कर दिया गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन ए बी। इस नोटेशन का मतलब ये कर दिया गया, डी पी कॉमा ए बी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन ए बी। तो आपसे कह रहा है कि पी एक पॉइंट ट्रायंगल के अंदर इस तरह से है कि पी का जो ए बी से डिस्टेंस है ये लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए एम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एम बी। पी एक पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर इस तरह से, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। एक मिनट, हाँ देखो बच्चे,
ट्रायंगल के अंदर P इस तरह से मूव कर रहा है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। ये P का AM से डिस्टेंस और ये P का MB से डिस्टेंस, इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना उससे ये वाला कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? P इज ए पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल। P ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है बच्चे। दो जगह फिगर बना रहे हैं, ये M है, ये A है, ये B है। देखो यहां पे भी क्या हो रहा है, P का लाइन के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो आप क्या करो, एंगल बाइसेक्टर बना लो बच्चे। एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, पहले ये समझो, जैसे ये दो लाइन है, इसका ये वाला एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये इन सेंटर पे मीट करेगा, और इसका ये वाला एंगल बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, तो अगर इस लाइन पे होता तो ये दोनों लाइन से P का डिस्टेंस इक्वल होता। चलो जैसे मान लो हम P यहां पे लेके देख रहे हैं, तो P का AM से डिस्टेंस ये हुआ और P का MB से ये डिस्टेंस हुआ। दोनों में कम कौन सा है? बोलो। ये P अगर हम यहां पे रखें तो P का MB से डिस्टेंस ये है और P का AM से डिस्टेंस ये है। इन दोनों में मिनिमम ये वाला हो गया। तो P का AB से जो डिस्टेंस है ये हो गया। तो क्या ये इन दोनों में जो कम है उससे क्या ये कम है क्या? बोलिए। कोई कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, इंटरेक्शन जीरो हो रहा है। अर्पित, ऋषभ, संचित, अर्पित बात समझ में आ रही कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रहा। देखो बच्चे, एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट होता है ना तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस होता है। यहाँ पे कह रहा कि भाई P आप ऐसे जगह पे रखो जो कि इन दोनों में जो मिनिमम है उससे ये कम होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस इससे कम नहीं है, तो P यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर इन सेंटर पे होता तो तीनों लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। मान लो P आपने यहाँ पे रखा, तो P का MB से डिस्टेंस ये हो गया, P का AM से डिस्टेंस ये वाला हो गया। इन दोनों में जो कम है वो ये वाला कम है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इससे कम नहीं है, तो P यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। तो P की जो पोजीशन आएगी, ये देखो, ये इसका इन सेंटर हुआ। यहां पे अगर होगा तो तीनों से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। अगर आप P इस रीजन में रखोगे तभी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। P का जो AB से डिस्टेंस हो जाएगा वो इन दोनों में जो मिनिमम है उससे कम या इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो, मान लो ये पॉइंट आपने रखा, तो P का AB से डिस्टेंस ये वाला हो गया, P का इससे डिस्टेंस ये वाला हो गया। देखो एंगल बाइसेक्टर पे होता तो सॉरी, इसके एंगल बाइसेक्टर पे अगर होता ये, तो दोनों से इक्वी डिस्टेंस होता, लेकिन इस लाइन के इधर है, यानी ये वाला डिस्टेंस कम हो गया। इन दोनों में ये वाला डिस्टेंस कम हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों में जो मिनिमम है उससे कम होना चाहिए, और कम हो रहा, यानी P की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। अचल क्लियर है ये बात? यस सर।
तो इस रीजन का हमको एरिया निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे, ये 2,0, ये 0,0, 1,1/√3, ये ऐसे है। 2 और 0 का जो मिड पॉइंट है वो 1 है। आप देख सकते हो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, डिस्टेंस फार्मूला से भी देख सकते हो। यहां से चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो ना, तो बाइसेक्ट भी कर रहा। ये इसका इन सेंटर है, हमको ये वाला एरिया चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला हाइट है 1/√3 और ये वाला 1 है, तो ये पूरा जो एंगल होगा थीटा, tan थीटा जो है 1/√3/1 है, तो थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया बच्चे। इससे ये वाला जो एंगल हो गया वो 15 डिग्री हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे सिमेट्री से, तो ये वाला भी आ जाएगा। और ये वाला एरिया निकालने के लिए या तो ट्रायंगल का यूज करो या कैलकुलस का यूज करो। कैलकुलस का यूज से हम बताते हैं बच्चे, इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक। ये कर्व स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है, 15 डिग्री के एंगल पे है। ओरिजिन से पास करता हुआ कोई भी लाइन y = mx फॉर्म का होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन y = स्लोप हो जाएगा tan 15 डिग्री मतलब 2 - √3, ये x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व के y को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 1 तक, तो ये एरिया मिल जाएगा। इसका डबल कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। और ये आ गया 2 बाहर, 2 - √3, और ये x²/2, लिमिट 0 से 1, तो आंसर 2 - √3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। गुड। इसी तरह बोलते रहो सब बच्चे, कम से कम लगे कि क्लास चल रही है, सो मत जाना तुम लोग। क्लास में बंसिका है? यस सर। क्या बेटा जवाब दे नहीं रही है, क्या कर रही है तुम? वंश, संचित, लक्ष्य, लक्ष्य तुम्हारा ऑडियो ऑन नहीं रहता है क्या? बात नहीं कर पाओगे? सर ऑन होता है। तो बात क्यों नहीं करते हो? बताओ तो, कम से कम बच्चा समझ में आया नहीं आया दोबारा बताओ, कुछ तो बोलोगे। यस सर। बोला करो भाई, हम तो बोलते बोलते अकेले पागल हो जाएंगे हम तो। यस सर। समझ नहीं रहे हो? अगर एक तुमको क्लास रूम में बैठ के ऐसी पागल की तरह बोलना पड़ेगा तो कैसा लगेगा बताओ? कुछ तो इंटरेक्ट करो। यस सर, ठीक, अब करूंगा। ठीक। हाँ, बोला करो कि सर समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, कुछ तो बोलो कि सर हमको ये बता दो, कुछ तो बोलो। ठीक है? ओके सर। आयुषी, आयुषी, यस सर। नाश्ता कर लिया बेटा? यस सर, कर लिया। तो फिर बात करो ना, अब क्या भूख भी तो नहीं लगी है? फिर बोला करो बेटा बीच बीच में, ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये है, आपको ये वाला कर्व अगर आपको बनाने आता है,
writing. जरा इस कर्व की बात करते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन दिस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 है बच्चे। देखो x की जगह माइनस एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। y की जगह माइनस वाई रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। ये कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इस कर्व को बनाने के लिए हम एक केस ले लेते हैं, सिर्फ x पॉजिटिव y पॉजिटिव ले लेते हैं, तो उस समय ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन हमको बनाना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसा बन जाएगा। दिस इज 1,0, दिस इज 0,1। आई बात समझ में? अब ये कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, दोनों Yes, sir. एक्सिस, हाँ वेरी गुड, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे आ गया। ये 0,-1 होगा, ये -1,0 होगा। तो एरिया इंक्लूडेड की अगर बात होगी तो कोई बात नहीं, ये ट्रायंगल का एरिया। ऐसे भी देखो, ये वाला √2 है, स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर का एरिया लिख सकते हो, या ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 के बराबर आ जाएगा। जो मेन बात बताना चाह रहे हैं इसमें, अगर x की जगह x-1 होगा तो ये कर्व 1 यूनिट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और y में भी -1 हुआ तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो जो पहले स्क्वायर का सेंटर 0, 0 था, अब 1,1 बनेगा, तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। ये बात समझ में आ रही है कि इस पूरे स्क्वायर करके शिफ्ट भी कर दोगे तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मान लो आपसे कहता है फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व x-a का मॉड प्लस y-b का मॉड इज इक्वल टू 1, तो ये कर्व कैसे बनेगा? पहले सेंटर 0, 0 था, अब सेंटर कहां पे चला जाएगा? a, b पे चला जाएगा। सेंटर शिफ्ट हो गया, मतलब ये उठ के कहीं और चला गया, एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका भी एरिया जो होगा वो √2 स्क्वायर होगा, दैट इज 2 ही होगा। ये बात समझ में आई है? Yes, sir. गुड। ये कर्व के एक क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा कि इसका दोनों लाइन से डिस्टेंस का सम 1 है। एक पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका दोनों लाइन से डिस्टेंस का सम 1 है। तो हमने पहले क्वाड्रेंट में अभी लिया है, इसका कोऑर्डिनेट ले लो x, y, दोनों से डिस्टेंस 1 है, ये वाला x है, ये वाला y है, तो x प्लस वाई 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन p तो यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो p का अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम अगर 1 है तो इसको आप लिख सकते हो मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। तो जो p का लोकस आएगा, इसका जो लोकस आया वो स्क्वायर आएगा बच्चे। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि p का दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट है तो p का पाथ क्या होगा? तो आप कहना स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. गुड।
तो आपको स्ट्रेट लाइन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास तो उसमें रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज ए प्लेन इज 1, देन इट्स लोकस इज स्क्वायर, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओबियस है, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2,0, ये 0,2 होगा। इसीलिए हम यहाँ पे कहें एरिया इनक्लोज्ड बाय पाथ, इनक्लोज्ड बाय कर्व। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कह सकते हैं ना बच्चे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह सकते हैं AI is the area enclosed by curve x minus AI का मॉड प्लस y minus BI का मॉड इज इक्वल टू 1। तो कहेंगे फाइंड समेशन ऑफ I इंटू AI फॉर I इक्वल टू 1 से लेके n तक। क्वेश्चन समझ में आया प्रीतम? Yes, sir. AI इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। अभी आपने देखा कि AI की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ गया, तो 2 तो बाहर निकल गया, और ये समीशन ऑफ I फॉर I इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो ये 2 इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. अब इसी से रिलेटेड एक बात करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इंटीजर टाइप में लिखा हुआ है, हम इसकी बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इंटीजर में रखा हुआ है क्वेश्चन गलती से। उसमें कह रहा फॉर ए पॉइंट P इन द प्लेन D1P और D2P। D1P का मतलब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन x minus y इक्वल टू 0, और इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 0। दो लाइन से डिस्टेंस की बात हो रही है। D1P का मतलब है P का इस लाइन से डिस्टेंस, D2P का मतलब है P का इस लाइन से डिस्टेंस। The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane, जो कि इसको सेटिस्फाई करे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम P और डिस्टेंस ऑफ दिस P का पहले लाइन से डिस्टेंस, P का दूसरे लाइन से डिस्टेंस, ये 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ रीजन R consisting of all the points P lying in the
फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है बच्चे। अभी आपने देखा था, अभी हमने बात किया था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस की बात किया था बच्चे। अभी एक हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि इसको शिफ्ट कर दिया, एरिया पे फर्क नहीं पड़ा। अब ये बताओ, अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो क्या एरिया पे फर्क पड़ेगा? भाई इसी फिगर को रोटेट कर दो, एरिया पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये देखो, दो लाइन है, एक है y इक्वल टू एक्स, और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा कि दोनों लाइन से डिस्टेंस का सम 2 से 4 के बीच में है। चलो बनाते, इक्वेशन बनाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करें। P का पहले लाइन से डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, x माइ वो पॉइंट हमने रख दिया इसमें, x कॉमा वाई इसमें रख दिया, डिवाइड बाई √2। पॉइंट P का दूसरे लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस वाई का मॉड डिवाइड बाई √2। दोनों लाइन से डिस्टेंस का सम क्या है? 2 से 4 के बीच में है। ठीक है बच्चे, चलो थोड़ा सा हम इसको आसान करते, फिर इसको एनालिटिकल भी हम तुमको बताते हैं जरा। अगर आपसे ये कहता, सेम ही क्वेश्चन है, बस कोई चेंज नहीं है। ये देखो, x का मॉड प्लस y का मॉड अगर आपसे कहता 2 से 4 के बीच में है, तो आप क्या करते? मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2 बनाते। ये 2,0 होता, ये 0,2 होता। ठीक है ना, और ये 2√2 हो जाता। और अगर डिस्टेंस का सम 4 होता तो आपके पास ये वाला स्क्वायर बनता। ये 4,0 होता, ये 0,4 होता, और ये आ जाता 4√2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है प्लेन में, ताकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 2 से 4 के बीच में है। तो 2 पे होता तो इस पे होता, 4 पे होगा तो इस पे होगा, इसके बीच में है, मतलब इस रीजन की बात हो रही है। हाँ या ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाता कितना बताओ? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते, तो ये 32 माइनस 8 करके 24 स्क्वायर यूनिट्स आता। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, इस फिगर को अगर हम 45 से रोटेट कर दे तो क्या बनेगा? एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो। और आपको इस फिगर में कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एरिया बताओ। फर्स्ट में पूछा जाता सिमेट्री से, आप इसको 4 से डिवाइड कर देते, 6 आ जाता। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा जा रहा, अब दो लाइन ले लिया गया, ये वाला
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेने से मतलब है एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आपको बनाना है, जैसे ये देखो, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस था तो ऐसे बना था ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का बनेगा। ये समझ में आया बच्चे? इसको 45 से रोटेट कर दिया। अब इसकी एरिया की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले एरिया की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ। बोलो, बोल नहीं रहे हो। एरिया 6 आ जाएगा ना Yes, sir. Yes, sir. भाई। यहाँ पे दो लाइन था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो है y इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ये दो लाइन के रेस्पेक्ट, इससे पहले आप ये दो लाइन की बात कर रहे थे, अब ये दो लाइन की बात कर रहे हो। तो डिस्टेंस अगर 2 से 4 के बीच में है तो हमने इसको बना के बता दिया कि इसका एरिया क्या आया। अगर आप इसको बनाना चाहते हो कोई बात नहीं, इसी को बना लो। देखो जरा, सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिखोगे, ये 2 से 4 है। इसमें केस फर्स्ट बना लेते हैं कि x माइनस वाई भी पॉजिटिव हो और x प्लस वाई भी पॉजिटिव हो, तो अपने आप फिगर बन जाएगा। ये पॉजिटिव दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो यहां से आएगा x माइनस वाई बाई रूट 2, यहां से आएगा x प्लस वाई बाई रूट 2। ये वैल्यू 2 से लेके 4 के बीच में, तो यहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 से लेके 4 रूट 2 तक। तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 से लेके, x की वैल्यू रूट 2 से लेके 2 रूट 2 तक होगी। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. चलो, इस रीजन में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इस वाले रीजन में x की वैल्यू y से ज्यादा होती है और इसमें x y से लेस होता है और इस पे इक्वल होगा। तो ये कंडीशन मतलब x y से ग्रेटर, मतलब इस रीजन की बात हो रही है। ये समझ में आया? और Yes. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है। इधर वाले पोर्शन में ये देखो, ये लाइन है, इस लाइन के इधर वाले में x प्लस वाई पॉजिटिव होगा और इधर वाले में x प्लस वाई निगेटिव होगा। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, इस लाइन के इधर भी होना चाहिए और इस लाइन के इधर भी होना चाहिए। यानी इस वाले रीजन की बात हो रही है, हम ये वाला केस लिए हैं, इस रीजन की बात हो रही है। तो इसमें आया x की वैल्यू रूट 2 से लेके 2 रूट 2, तो ये हमने बना दिया, लाइन बना दिया, x इज इक्वल टू रूट 2 बना दिया। और ये जो लाइन बना दिया, ये बना दिया x इज इक्वल टू 2 रूट 2। मतलब इस वाले रीजन में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इसकी बात हो रही है। ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने केस बनेंगे? जैसे आपने ये दोनों पॉजिटिव लिया, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव, 4 केस होंगे ना, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो 4 केस आएंगे। हमने तो एक ही केस बनाया है, बाकी सिमेट्री से बना देते हैं बच्चे। सिमेट्री से जब एक केस लेंगे तो ये वाला आएगा रीजन, ये वाला आएगा, एक में ये वाला आएगा, एक में ये वाला आएगा। अब इसके एरिया की बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप आसानी से निकाल सकते हो।
एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो पूरे स्क्वायर का 1/4 है। मतलब ये जो एरिया है ना इसका 1/4 है, तो पूरे का तो एरिया निकल ही जाएगा। यहाँ पे ये देखो ये 2√2 है और ये x इज इक्वल टू -2√2 है, तो ये पूरा लेंथ जो हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। ये x इक्वल टू √2 है, ये x इक्वल टू -√2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो 4√2 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया तो ये पूरा निकल गया। इसका 1/4 हमको चाहिए, तो यहां से देखोगे आंसर 6 आ जाएगा। बोलिए, समझ में आई बात? Yes, sir. गुड। प्रीतम क्लियर है? Yes, sir. गुड। चलो अगर हम यहाँ पे लिख दें मॉड x -1 पूरे का मॉड कर दिए प्लस y का मॉड -1 पूरे का मॉड कर दिए और लेस देन इक्वल टू मान लो 4 कर दिए, और आपसे कह रहे फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय एबव रीजन। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय एबव रीजन। सोच के देखो कैसे करेंगे। मॉड का कर बनाने आना चाहिए ना बच्चे। पहले इक्वल करके कर बना लेते हैं। इतना बात ध्यान रहे, x का भी मॉड है y का भी मॉड है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एक अगर बना लोगे तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। इसको x तभी लिखेंगे जब x पॉजिटिव होगा और इसको तभी लिखोगे जब y पॉजिटिव होगा। ये अंदर वाले की बात भी करनी होगी हमको। मान लो एक हम केस लेते हैं, ये 1 है ना, ये 1 है, तो ऐसा ले लेते हैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और y की भी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। जरा इसकी बात करते हैं। देखो x अगर 1 से ज्यादा होगा तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव तो x आएगा, और यहां आ गया x -1 आ गया, और x 1 से बड़ा है तो पूरे मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बोलो बच्चे। Yes, sir. तो यहां से क्या आएगा, x -1 प्लस y -1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी इस वाले पोर्शन में। सेकंड केस ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ले लेते हैं और y भी 0 से 1 ले लेते हैं। x पॉजिटिव होगा तो यहाँ x आएगा, y पॉजिटिव होने से y आएगा। अब y की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव और ये भी मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा। तो यहां से आएगा 1 - x, यहां से आएगा 1 - y इज इक्वल टू 4। तो यहां से x प्लस y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2। बोलो बच्चे, समझ में आ रही बात? थर्ड केस लेते हैं,
एक अब क्या करो, 1 से ज्यादा करो और इसको कम रखो। x 1 से ज्यादा रखें और y की वैल्यू 0 से 1 ही रखते हैं। x अगर 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे पहले x आएगा, फिर x 1 से ज्यादा है तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, तो यहाँ से x माइनस 1, जबकि दूसरे जगह से 1 माइनस y आएगा, इज इक्वल टू 4। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. फोर्थ केस ले लेते हैं, x 0 से 1 ले लेते हैं और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अभी ले रहे हैं बच्चे। तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस एक्स और इसमें y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम केस बना ले, मतलब ग्राफ बना लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक तो है 0 से 1 का केस और एक 1 के बाद का केस है। यहां भी सॉरी, x 1 से ज्यादा y 1 से ज्यादा, यानी इस रीजन की बात होगी, इधर वाले रीजन की बात होगी। उसमें हमको बनाना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बनाना है। समझ में आ रही बात? x 1 से ज्यादा y 1 से ज्यादा, इधर वाले में आपको ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है बच्चे। ये देखो, ये x इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 1 है। इस रीजन में x 1 से ज्यादा y 1 से ज्यादा, इसमें आपको बनाना है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ऐसे लाइन आएगा। ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 बना दिया। ये जो पॉइंट होगा ये y 1 होने से x 5 होगा और यहाँ पे x 1 होने से y 5 होगा। ये समझ में आया बच्चे? चलो दूसरा केस ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 से 1 ले लेते हैं और y भी 0 से 1 इस वाले रीजन में लेते हैं। इसमें आए x प्लस वाई इक्वल टू -2, तो x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये लाइन ऐसे होगा। ये इस रीजन में आएगा ही नहीं, तो इसमें बात बनेगी ही नहीं। देखो ना, x अगर 0 से 1 है, y 0 से 1 है, मतलब इस वाले पोर्शन में बात कर रहे हैं, और इसमें कभी भी दोनों का सम निगेटिव हो नहीं पाएगा, तो ये हट गया बच्चे। चलो इसकी बात करते हैं, x 1 से ज्यादा मतलब इधर, और y 0 से 1 मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाले में। इसमें हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाला है, तो ये x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, y को 0 करेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ये 4,0 है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा और 5,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे आएगा। बोलो बच्चे, समझ में आई बात? कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलो इस वाले पोर्शन में बात करते हैं, x की वैल्यू 0 से 1, x 0 से 1 और y 1 से ज्यादा, मतलब इस वाले रीजन में आना चाहिए। इस वाले रीजन की बात हो रही, इसमें ये वाला है। तो देखो 1,5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लाइन यहां से पास करेगा, और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ये 0,4 पे कट करेगा। ये वाला स्ट्रेट लाइन बना बच्चे। क्लियर?
ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। अब देखो ये वाला बन चुका है, अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है। एज दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, तो इसका नेचर पहले वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने से ये ऐसे आएगा, जैसा इधर है वैसा इधर आया, फिर ये वाला ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा। ये -4,0 होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा -1,5 होगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने से ये वाला ऐसे चला गया, इसका इमेज, फिर ये ऐसे आएगा, इसका मिरर इमेज, फिर ये ऐसे आएगा, इधर आएगा ऐसे, इसका ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। बोलो प्रीतम, क्लियर है? Yes, sir. तो फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय दिस रीजन। तो ऐसा करते फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने के लिए ये देखो, यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होगा, और ये 90 डिग्री पे भी है। ये 1,5 ये 5,1 है, इसका लेंथ आप निकाल सकते हो, इसका लेंथ निकाल सकते हो। इसका लेंथ हो गया 5 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, √32 आया, 4√2 आ गया बच्चे, ये भी 4√2 होगा। ये लेंथ कितना आएगा? 5 - 4 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, तो ये √2 आएगा बच्चे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे पहले। कितना एरिया हो गया इसका? 4√2 इंटू 2 हो गया, √2 हो गया। ये हुआ इसका एरिया। इसमें ट्रायंगल का एरिया ऐड करते हैं। हाफ बेस 4 है, ये 0.0,4 था, हाइट भी 4 है, तो ये ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया बच्चे। और ऐसे को कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से, तो ये आ गया 4, ब्रैकेट में ये हो गया 8 + 8, 64 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। बोलो बच्चे। Yes, sir. समझ में आया ये? Yes, sir. गुड। अगर हम ये लिखें x² + y² लेस देन इक्वल टू 2 mod x + 2 mod y, इस रीजन को बना सकते हो। बोलो बच्चे। x² + y² लेस देन इक्वल टू 2 mod x 2 mod y,
यहाँ पे भी देखो x का इवन पावर y का इवन पावर है, x की जगह माइनस x रखो, y की जगह माइनस y रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। बोलो बच्चे। ये समझ में आ रहा है बच्चे? अगर आप इसको ऐसे लिखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव करके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ बना डालो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब सर्किल के अंदर का पार्ट है। उस सर्किल का जिसका सेंटर है, सर्किल का सेंटर है 1,1, ओरिजिन से पास करता हुआ, और इसकी रेडियस है √2। इसको ऐसे करके आप बनाओगे सर्किल। ये वाला 2,0 होगा, ये 0,2 होगा। होगा बच्चे? बोलो। Yes, sir. मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर दिया, और आपसे कह रहे हैं फाइंड एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व। तो इस वाले से देखो, ये कह रहा है कि ये सर्किल के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्किल के अंदर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल का मतलब है बाउंड्री पे, और लेस का मतलब है अंदर। और इस वाले से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब है सेंटर 0 0 और रेडियस 2 लेके जब सर्किल ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। ये समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. अब ये बताओ, कह रहा है कि इस सर्किल के बाहर और इस सर्किल के अंदर, यानी इस वाले रीजन की बात हो रही है ना। बोलिए। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बनाया बच्चे, ऐसे हो रहा। ये 2,0, ये 0,2। इस सर्किल का सेंटर है 0 0 पे, और दूसरा जो सर्किल है उसका सेंटर है 1,1 पे, और रेडियस √2 है। दूसरा वाला सर्किल ऐसे जा रहा है। इस पोर्शन की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा फिगर बनेगा बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2y। एक सर्किल के अंदर, दूसरे सर्किल के बाहर, और मॉड x मॉड y लगा हुआ है। x का इवन पावर है, y का इवन पावर है। इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा। तो एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो बच्चे। समझ रहे हो बात को? प्रीतम, Yes, sir. समझ रहे हो ना बात को? Yes, sir. तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें बताओ? तब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले सर्किल का सेंटर है 1,1। ये देखो, इसको मिला दिया ऐसे।
ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ये वाले डॉटेड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा। अब हमको ये वाला अगर एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये तो क्वाड्रेंट का एरिया हुआ, ये क्वाड्रेंट का एरिया हुआ, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना, क्वाड्रेंट का एरिया बताओ जरा क्या लिखें। क्वाड्रेंट का एरिया इस सर्किल का 1/4, इस सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2 है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हुआ इस क्वाड्रेंट का एरिया। उसमें से ये ट्रायंगल माइनस किया हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये वाला जो एरिया मिला ये इसका एरिया मिला। ये समझ में आया, इसका नाम A1 दे दिया, लेकिन हमको तो A2 चाहिए, इसका नाम A1 दे दिया और इस एरिया का नाम A2 दे दिया। तो A1 प्लस A2 जो है वो क्या है, इस सर्किल का आधा पार्ट है, क्योंकि ये डायमीटर है, ये 1,1 है, ये डायमीटर होने से ये सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला A1 प्लस A2 इस सर्किल के एरिया का हाफ है, और इस सर्किल का एरिया है पाई, रेडियस इसकी कितनी थी, √2 था, यही ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। बोलो बच्चे, ये समझ में आया? यस सर। तो हमारे पास यहां से A2 की वैल्यू हो गई, ये तो पाई हो गया, पाई माइनस A1, और A1 हमारे पास है पाई माइनस कितना है ये 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई बच्चे, ये A2 की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलिए, Yes, sir. यहां तक समझ में आया मॉड से रिलेटेड वाली बात? तो इसको रिवाइज कीजिए, और जो पैराबोला है स्ट्रेट लाइन एक बार एनसीईआरटी भी बना के देख लेना बेटा, अगर किसी से जो ना बने तो अगले क्लास में पूछ भी लेना। ठीक है, तो यहां तक रिवाइज कीजिए।